मुझसे एक सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ हग्स अलग महसूस होते हैं? ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, बस जानबूझकर किया हुआ। और ज्यादातर ये तब शुरू होता है जब वो तुम्हें पहले हग करती है। शिष्टाचार के लिए नहीं, फ्रेंडली होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक सिग्नल भेज रही होती है जो ज्यादातर मर्द समझ ही नहीं पाते। आज मैं बताऊंगी उस सिग्नल का असली मतलब क्या होता है, औरतें ऐसा क्यों करती हैं, और तुम्हारा रिएक्शन कैसे या तो उसे तुम्हारे और करीब ला सकता है या चुपचाप दूर कर सकता है। और यकीन मानो, एक बार ये समझ में आ गया तो तुम किसी हक को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। जरा कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। औरतें फिजिकल टच बिना सोचे समझे इनिशिएट नहीं करती, खासकर पहले नहीं। जब कोई औरत तुम्हें पहले हक करती है, उसका दिमाग पहले ही तुम्हारे बारे में कई सबकॉन्शियस फैसले कर चुका होता है। उसने तय कर लिया होता है, तुम सेफ लगते हो, तुम फेमिलियर लगते हो, और सबसे जरूरी, तुम इमोशनली इंटरेस्टिंग लगते हो। यही वो हिस्सा है जो ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। औरतें हग्स को सिग्नल की तरह क्यों इस्तेमाल करती हैं? औरतें इमोशनल कम्युनिकेटर्स होती हैं। मर्द सीधे बोलते हैं, औरतें सिंबल के जरिए बोलती हैं। हग सबसे लो रिस्क और सबसे हाई इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है। इससे वो चेक करती है तुम क्लोजनेस पर कैसे रिएक्ट करते हो, तुम स्टिफ हो जाते हो या रिलैक्स्ड रहते हो, तुम लीड करते हो या इमोशनली गायब हो जाते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, जब वो तुम्हें पहले हक करती है, वो सिर्फ तुम्हारे बॉडी को टच नहीं कर रही होती, वो तुम्हारा इमोशनल टेम्परेचर पढ़ रही होती है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं हग बस हग होता है, लेकिन औरतें जानती हैं ये कम्युनिकेशन है। अब अलग अलग टाइप्स के हग समझते हैं, क्योंकि हर हग का मतलब एक जैसा नहीं होता। टाइप 1 कंफर्टेबल हग। ये हग जल्दी खत्म होता है, नेचुरल लगता है, कोई हेजिटेशन नहीं होती। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ सेफ फील करती हूँ। सेफ्टी अट्रैक्शन नहीं होती, ये एंट्री रिक्वायरमेंट होती है। कई मर्द यही गलती करते हैं और सोच लेते हैं कि सेफ इक्वल को अट्रैक्टेड। लेकिन असली बात यह है, अगर वो बार बार ऐसे हग्स इनिशिएट कर रही है तो वो इमोशनल फेमिलियरिटी बना रही है। ये फेज 1 है। अट्रैक्शन डिजायर से शुरू नहीं होती, कंफर्ट से शुरू होती है। टाइप 2 लिंगरिंग हग। यही चीजें बदलती हैं। वो हग करती हैं और जरा सा ज्यादा रुकती है। वो पॉज एक्सीडेंटल नहीं होता, वो पॉज उसका सबकॉन्शियस पूछ रहा होता है, ये कैसा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्लोजनेस को कैसे हैंडल करता है। अगर तुम तुरंत पीछे हट जाते हो तो उसे इनसिक्योरिटी महसूस होती है। अगर तुम फ्रीज हो जाते हो तो उसे इनएक्सपीरियंस दिखता है। अगर तुम रिलैक्स रहते हो तो उसे ग्राउंडिंग महसूस होती है। औरतों को ग्राउंडेड मर्द बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जो मर्द क्लोजनेस में काम रहता है वो रेयर लगता है और पावरफुल भी। टाइप 3 चेस्ट टू चेस्ट हग। ये जानबूझकर किया गया होता है। वो अपना बॉडी अलाइनमेंट तुम्हारे साथ मैच करती है। ये फ्रेंडशिप बिहेवियर नहीं है, ये इमोशनल टेस्टिंग है। वो देख रही होती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, तुम्हारी इमोशनल प्रेजेंस। और यहीं ज्यादातर मर्द गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें अंदर से ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। तुम्हें स्क्वीज करने की जरूरत नहीं, तुम्हें एस्केलेट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा काम बस इतना है, सेंटर्ड रहो। जितना कम तुम उस मोमेंट को चेस करते हो, उतना ही वो पावरफुल बन जाता है। अब एक ऐसी बात बताती हूं जो ज्यादातर डेटिंग कोचेस नहीं बताते। कई बार औरतें तब हक करती हैं जब वो कॉन्फ्लिक्टेड होती हैं। वो अभी अट्रैक्शन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती, तो उसका शरीर बोलता है, क्योंकि उसका दिमाग अभी क्लियर नहीं होता। उसका बॉडी सेफ महसूस करता है, जो उसका माउथ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जब वो अनश्योर होती है तब हक क्यों करती है? ये अक्सर तब होता है जब वो हाल ही में ब्रेकअप से निकली हो, वो इमोशनली गार्डेड हो, अट्रैक्शन है लेकिन डर भी है। हग एक ब्रिज बन जाता है, क्लोजनेस बिना कमिटमेंट के, और यही मर्द चीजें बिगाड़ देते हैं। वो रश करते हैं, लेबल लगाने की कोशिश करते हैं, नीडी हो जाते हैं, रीअश्योरेंस मांगते हैं, और टेंशन मर जाती है। टेंशन ही अट्रैक्शन की ऑक्सीजन है। अगर तुम्हें अलग दिखना है तो हग को रिवॉर्ड मत करो, उसका इमोशनल टोन मिरर करो। काम, ग्राउंडेड, अनरश्ड। ये उसे बताता है
मैं क्लोजनेस में कंफर्टेबल हूँ और मुझे इसकी जरूरत नहीं, और यही मैग्नेटिक है। टच इनिशिएट करने के पीछे की डार्क साइकोलॉजी अब थोड़ा और डीप चलते हैं। जब वो तुम्हें पहले हक करती है तो वो ट्रेडिशनल डायनेमिक बदल देती है। कुछ पल के लिए वो परस्यूअर बनती है और सबकॉन्शियस लेवल पर देखती है तुम कोलैप्स करते हो या सॉलिड रहते हो। जो मर्द इमोशनली कोलैप्स करते हैं वो लॉन्ग टर्म में अनसेफ लगते हैं, जो स्टेबल रहते हैं वो डिजायरेबल लगते हैं। स्टेबिलिटी एक्साइटमेंट से ज्यादा सिडक्टिव होती है। अब एक और बात जिस पर कोई बात नहीं करता, कई बार वो हग इसलिए करती है ताकि देख सके क्या तुम ओवरडू करते हो। अगर तुम बहुत टाइट स्क्वीज करते हो, अगर बहुत देर तक पकड़े रहते हो, अगर फिजिकल एस्केलेशन करते हो, तो उसे इमोशनल कंट्रोल की कमी दिखती है। औरतें उन मर्दों से अट्रैक्ट होती हैं जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हक के दौरान वो असल में क्या पूछ रही होती है, बिना बोले वो पूछ रही होती है, क्या मैं क्लोजनेस में तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? क्या तुम इमोशनली मैच्योर हो? तुम्हें मेरी जरूरत है या तुम मुझे चूज करते हो? तुम्हारा बॉडी इन सवालों का जवाब दे देता है। औरतें आंसर सुनने से पहले फील कर लेती हैं। अब जान लो क्या नहीं करना चाहिए। कभी मत नर्वस जोक करना, अपोलोजाइज करना, हग पर कमेंट करना, वाज दैट ओके पूछना। कॉन्फिडेंस चुप रहता है, मोमेंट को एग्जिस्ट करने दो, यही लीडरशिप है। अट्रैक्शन बढ़ाने वाला एक रिस्पॉन्स। अब सीक्रेट सुनो, उसके हक के बाद उसका जिक्र मत करो। इंटरैक्शन को नॉर्मली चलने दो, ये इमोशनल इम्बैलेंस बनाता है। उसका दिमाग सोचता है इस पर उसे असर क्यों नहीं पड़ा, और वही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। मिस्ट्री वैलिडेशन से हमेशा जीतता है। एक बात साफ समझ लो, हग इन्विटेशन नहीं होता, वो एक ओपनिंग होता है। उसके बाद तुम कैसे बिहेव करते हो वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंट रहो, काम रहो, प्रेजेंट रहो, यही अट्रैक्शन को धीरे धीरे गहरा बनाता है। ज्यादातर मर्द ये सिग्नल क्यों मिस कर देते हैं? क्योंकि मर्द वर्बल कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आउटकम जल्दी चाहते हैं। औरतें लॉजिक से नहीं, फीलिंग्स से चलती हैं। अगर तुम सर्टेनिटी चेस करोगे तो डिजायर मर जाएगी, अगर स्पेस दोगे तो डिजायर खुद भर जाएगी। जो मर्द रश नहीं करता वही जीतता है। एक पावरफुल बात बताती हूँ, कई औरतों को याद रहता है कि किसी मर्द का हग कैसा फील हुआ था, उसकी बातों से भी ज्यादा, क्योंकि टच सच दिखाता है। और जब वो तुम्हें पहले हग करती है वो तुम्हें मौका दे रही होती है खुद को दिखाने का। वो तुम्हारी ताकत टेस्ट नहीं कर रही, वो तुम्हारी प्रेजेंस टेस्ट कर रही है, और प्रेजेंस बहुत रेयर होती है। अगर तुम इसे मास्टर कर लोगे तो तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत नहीं, लाइंस की जरूरत नहीं। औरतें तुम्हें फील करेंगी तुम्हें चूज करने से पहले। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी आंखें खोली हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ सच को शुगर कोट नहीं किया जाता। और यही मत रुको, इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखो, फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन डायनामिक्स और वो डार्क ट्रूथ्स जो ज्यादातर मर्दों को कभी नहीं बताए जाते। तुम औरतों को अलग नजर से देखोगे और वो इसे महसूस करेंगी।